उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर की अंदरूनी लड़ाई आज बाहर नजर आई। एक ही सीट पर पार्टी के दो उम्मीदवार नामांकन के लिए पहुंच गए। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया, लेकिन आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और दावा किया है कि वही समाजवादी पार्टी के असली उम्मीदवार हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि वो सकारात्मक राजनीति करने आए हैं। साथ ही उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि वो उनके लिए दुआ करेंगे। रामपुर की राजनीति में आज जबरदस्त उठापटक देखने को मिली, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के खेमे में। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। हम मोहिबुल्लाह नदवी के गांव में मौजूद हैं, जहां वो पैदा हुए और दिल्ली तक का सफ़र किया। खुद यहां पर मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद है। ये रामपुर ज़िले की स्वार तहसील का रजा नगर गाँव है, जहां इस वक्त हम मौजूद है और अपने गांव वालों के बीच आए हैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब। अब मैं आपको इमाम कहूं क्योंकि पिछले 15-17 सालों से तो आप नमाज़ पढ़ाते रहे, हमने भी नमाज़ पढ़ी आपके पीछे, बहुत सारे सांसद मुस्लिम सांसद नमाज़ पढ़ते हैं आपके पीछे, पढ़ते रहे हैं और अब आप राजनेता बन गए हैं। अच्छी खासी तो इमामत चल रही थी। नहीं, इमामत चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमामत भी एक खिदमत का काम है और मेरे लिए सियासत भी एक खिदमत का काम है, सेवा का काम है। मखलूक खुदा जिसको अल्लाह का कुनबा कहा गया है, परमेश्वर का कुनबा है, जो इंसान है, उनकी सेवा, उनकी खिदमत करना यही तालीम है और इसीलिए मैंने इसको इस फील्ड में जाने का फ़ैसला किया और मुझे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी साहब ने यहाँ के हालात पर चर्चा की। रामपुर के कई बार वो यहाँ की आवाम के लिए बहुत अपने अंदर दर्द रखते हैं। अगर यहाँ किसी के कांटा भी चुभता है तो उसकी चुभन मैं समझता हूँ उनको महसूस होती है और उन सब के बाद ही उन्होंने फ़ैसला किया और कि वो मुझे यहाँ प्रत्याशी उम्मीदवार बनाएं और फिर यहाँ से एक नई शुरुआत हो, संविधान की, आपसी सम्मान की, तालीम की, तरक्की की, पॉजिटिव सकारात्मक जो पॉजिटिव तामीरी सियासत है उसकी इब्तिदा की जानी चाहिए, निगेटिव नहीं। अच्छा, रामपुर की राजनीति की जब बात होती है तो बड़ी एक तारीख रही। आज़ादी के बाद से ही मौलाना आज़ाद ने यहाँ से चुनाव लड़ा, वो भी दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम थे। हमारी जिस मस्जिद में आप इमाम हैं, जिस मस्जिद में मैं इमाम हूँ, मौलाना आज़ाद भी उसमें नमाज अदा करते थे और इमामत भी फरमाते थे और मौलाना ने पहला चुनाव रामपुर से ही 1952 में लड़ा। तो उन्हीं से आपने ज़्यादा इबरत हासिल की है क्या चीज़? देखिए, वो वक्त बड़ा सख्त था। 47 में मुल्क टूट गया था एक तरीके से, कुछ लोगों की नादानी की वजह से कहिए या कुछ गलतियों की वजह से कहिए। एक हमारा मुल्क जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया था और मौलाना आज़ाद उस हादसे और उस वाक़े के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो नेहरू जी ने और तमाम लीडरों ने कहा कि नहीं मौलाना, आपको सियासत में भी रहना है और मुल्क में भी रहना, खिदमत करनी है और उसको सही दिशा में, और आपका सहयोग की ज़रूरत है। तो मौलाना आज़ाद ने रामपुर का इंतखाब किया और यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। आज भी जब इंसानियत सिसक रही है बहुत सी जगहों पर और ज़रूरत है कि इंसानियत को जोड़ा जाए, मुल्क में एकता का, मोहब्बत का, खुशहाली का, तरक्की का एक नया दौर शुरू किया जाए जिसमें एक दूसरे के तई हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो, आपसी सम्मान हो, बराबरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम हो। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी सब भारतीय शहरी बराबर हैं, इसका हम सब लोग मिलकर अहद करें। यही इन्हीं उसूलों और इन्हीं जज्बे के साथ मैं अपने मादर वतन रामपुर, ज़िला रामपुर के इस गांव में जहां आप खड़े हैं मेरे साथ में, और ये सब मेरे भाई और अजीज़ हैं, अहले मोहल्ला हैं, यही मैं पैदा हुआ, यही मेरे वालिद की कब्र है, इसी गाँव में दादा की कब्र है। और रामपुर शहर में मैंने हिफ्ज़ किया, कुरान पाक हिफ्ज़ किया। उसके बाद मैंने इस्लामिक साइंस में एजुकेशन हासिल करने के लिए नदवतुल उलमा लखनऊ का इंतखाब किया। वहाँ मौलाना अली मियाँ साहब जैसी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम इंटरनेशनल शख्सियत से भी मेरी मुलाकात रही, उनकी दुआएं मुझे हासिल रहीं। उसके बाद फिर मैं जामिया चला गया, जामिया से मैंने ग्रेजुएशन की, पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बीएड किया। उसके बाद जो है वो इमामत के लिए वहाँ मेरा इंतखाब हुआ पार्लियामेंट वाली मस्जिद में, और मौलाना मेरे पीछे जो है मुझे ये शरफ हासिल है कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी नमाज़ पढ़ी ईद की, और उसके बाद भी जी।
और जनाब हामिद अंसारी साहब भी पढ़ते रहते हैं, और भी दूसरे लोग। चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया थे नजीब रज़ाक साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बुलाया था उनको, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। तो सियासी लोगों में तो रहना होता ही था, लेकिन दिल ये चाहता था कि आम लोगों के दरमियान जहाँ से हम आए हैं उनकी भी खिदमत की जाए, और सियासत जो है वो इबादत की नीयत से की जाए। जिस तरह से हम इबादत करते हैं वैसे ही लोगों की खिदमत और उनकी सेवा भी इबादत की नीयत से की जाए, ये जज्बात। आपके इरादे तो नेक है बातों से जो लग रहा है, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं है जैसे आप बता रहे। आप देखते हैं खासतौर पर रामपुर की राजनीति जब हम देखते हैं तो आज़म खान और नवाब परिवार और बहुत ज़्यादा एक कशमकश, ये सब चीज़ें, उसमें कहाँ फिट हो पाएंगे आप? नहीं, मैं इन सब कशमकशों को इंशाअल्लाह ख़त्म करने आया हूँ, चाहे वो किसी के प्रति हों, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हों, या आपसी जो है वो प्रति हों। सब लोग एक दूसरे से के साथ एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंसानियत के नाम पर, भारतीय होने के नाम पर, और इक्वलिटी के साथ, आपसी सम्मान के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा वातावरण पैदा करें, अच्छा माहौल पैदा करें। आपको तो कल जानकारी मिली जैसे ही आप दिल्ली से चले आए रामपुर, और आज दोपहर होते होते जैसे ही पता चला लोगों को कि मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने और भी नामांकन कर दिया कि हम हैं समाजवादी पार्टी के लोग। कैसे लड़ाई चल रही है रामपुर में? नहीं, समाजवादी पार्टी तो वो है जिसकी अध्यक्षता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनका हुक्म सबके लिए मान्य होना चाहिए, सबको मानना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि रामपुर के सभी लोग इस बात को मानेंगे। और जो गठबंधन हुआ है, अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसको वो लीड भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है सब लोग साथ आ जाएंगे। आज़म खान साहब से कुछ बातचीत हुई है? हालांकि जेल में है वो, या उन तक कोई मैसेज या आपके पास कोई मैसेज किसी तरह का, किस तरह के ताल्लुकात? वो भी तो सांसद रहे हैं, कभी मुलाकात हुई? आज़म भाई सांसद भी रहे हैं, मेरी पीछे बहुत पहले मुलाकात भी रही है, और मुझे उम्मीद है हम उनके लिए दुआ करते रहेंगे, दुआ की है उनके लिए, दुआ करते रहेंगे। वो तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि हमारे अलावा, क्योंकि दुआ से कोई नाराज नहीं होता। नहीं, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि भाई मुहिबुल्लाह नदवी साहब आ गए? कौन आ गए? दिल्ली से इमाम यहाँ आ गए रामपुर में। अपने इमाम से कौन क्यों नाराज होगा, ये बताइए। इमाम का काम तो दुआ देना होता है, परेशानियों को हल कराना होता है, उससे नाराजगी का कोई माने नहीं बनता, मैं समझता हूँ। लोगों के बीच अब जाएंगे क्योंकि आप इमाम हैं एक मस्जिद के, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जहां आप प्रचार करेंगे अब अपने नामांकन दाखिल, वहां तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे भरोसा उनको लगेगा? ये तो एक ही फ़िरके के या सिर्फ मुसलमानों की बात तो नहीं होगी। नहीं, देखिए, इमाम जो होता है वो सबका इमाम होता है, सबके लिए दुआ करता है, वो हर पीड़ित के लिए दुआ करता है, हर मजलूम के लिए दुआ करता है। उसको ये तालीम है कि हर बेसहारा का सहारा बने, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी उसके अंदर सकत, हिम्मत, ताकत है। तो वही मैसेज है हमारा। सब ऐसे भारतीय होने के सब हमारे वतन, हम भाई हैं, बराबर हैं, एक शरीक हैं, हम सबका खून एक धरती से बना है। तो मैं समझता हूँ सब लोग हमारे इस पैगाम को सुनेंगे और वेलकम करेंगे। सभी के बीच जाएंगे, सबसे वोट सभी के बीच जाएंगे, सभी के बीच जाएंगे इंशाल्लाह।